पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से 6 पर तो हम इंसानों की हुकूमत है, पर एक महाद्वीप ऐसा भी है जहां तक इंसानों की पहुंच ना के बराबर है। महाद्वीप अंटार्कटिका है। 4 मिलियन साल पहले जिस जगह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था और घने पेड़ पौधे उगते थे, आज वहां चारों तरफ बस बर्फ और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पिछले 2 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। पूरी दुनिया का 80% फ्रेश वाटर यहीं पे मौजूद है। वैज्ञानिक के मुताबिक अंटार्कटिका अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को दबाए हुए है जिससे जानकर दुनिया हैरान रह जाएगी, और इन्हीं रहस्यों के लालच में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यहां सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। साल 2004 में इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर रिसर्च के दौरान बर्फ के नीचे से 3 मानव खोपड़ियों बरामद की गई। इन खोपड़ियों का आकार नॉर्मल इंसानी खोपड़ी से काफी अलग था। इन खोपड़ियों का ऊपरी भाग काफी लंबा था। कुछ वैज्ञानिक का मान्यता है कि ये खोपड़ियों एलियंस की हैं, लेकिन फिर इस पर काफी रिसर्च के बाद ये पाया गया कि ऐसी खोपड़ियों पेरू और मिस्र में भी खुदाई के दौरान पाई गई थी। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते हैं कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर एडवांस सिविलाइजेशन का वास था, जो क्लाइमेट चेंज के चलते समाप्त हो गई और ये महाद्वीप बर्फ के चादर से ढक गई। इन खोपड़ियों के पीछे का रहस्य तो आज भी अनसुलझा ही है, पर रिसर्च के मुताबिक इनका ताल्लुक मिस्र और पेरू में बसने वाले जनजातियों से ही है, क्योंकि पेरू और मिस्र के लोग अपने सर को लंबा करने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करते थे, जिसके कारण उनकी खोपड़ी यूं लंबी हो जाती थी। लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर कैसे आए, ये आज भी मिस्ट्री ही है। इसके अलावा उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक को एस्टेरॉयड के टुकड़े मिले जो कि 5 लाख साल पुराने थे। लेकिन 2015 में वैज्ञानिक को ऐसे ही एस्टेरॉयड के टुकड़े मिले जो मंगल से आए थे। जब साइंटिस्ट ने इस पर बारीकी से जांच की तो उन्हें इसमें सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस मिले, तो ये साबित करने के लिए काफी था कि मंगल पर भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बसते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब एक छोटे से टुकड़े में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं, तो मंगल पर कितनी मात्रा में ऐसे जीव होंगे। अंटार्कटिका पर रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी बात पता चली जो इंसानी सभ्यता के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। वैज्ञानिक को रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका के बर्फ की मोटी चादर के नीचे लाखों प्रकार के खतरनाक वायरस मिले। इनमें से अगर 2-4 वायरस भी एक्टिव हो गए तो पूरी दुनिया में भयंकर महामारी ला सकते। पर वैज्ञानिक के मुताबिक जिस तरह हम धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बढ़ रही है, और अगर धरती ऐसे ही गर्म होती रही तो महाद्वीप के सारे बर्फ पिघलने लगेंगे, और बर्फ के पिघलने से उनके नीचे करोड़ों सालों से दफन खतरनाक वायरस एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह तरह की अनजान और जानलेवा महामारी फैलने लगेंगी, जिसके चपेट में पूरी इंसानी सभ्यता नष्ट होने के कगार पर आ सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती के हर महाद्वीप पर अनगिनत झीलें नदियों की भरमार हैं, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप जो बर्फ से ढका है और यहाँ भी पानी के झील हो सकते हैं, ऐसा किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन रिसर्च में ये बात सामने आई कि बर्फ से ढके इस महाद्वीप पर 400 से ज्यादा झील मौजूद है। दरअसल अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे के पानी में प्रेशर और पृथ्वी की हलन चलन से उत्पन्न हो रही गर्मी के कारण पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अंटार्कटिक में पाए गए सबसे बड़े झील का नाम वोस्टॉक है, जो कि 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के चादर के नीचे मौजूद है। इस झील की खोज के दौरान वैज्ञानिक को कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं पाए जाते, तो वैज्ञानिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि बर्फीले माहौल में एक तो झील की उपस्थिति, उस पर से उनमें बैक्टीरिया फॉर्म में मौजूद सूक्ष्म जीव का होना, जो इस बात पर मोहर लगा देता है कि इस बर्फीले रेगिस्तान में माइक्रो फॉर्म में ही सही जीवन मौजूद तो है। और इसे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि धरती के बाद मंगल या अन्य प्लेनेट पर भी कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के हिसाब से जरूर जीवित होंगे, जिनके बारे में जानना अभी बाकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।